स्मोकिंग आजकल के यूथ में इतना कॉमन है कि 5 में से एक लड़का और 10 में से एक लड़की आज स्मोकर्स है। और स्मोकिंग के साइड इफेक्ट तो हम लोग जानते ही हैं। जिस प्रोडक्ट पर साफ साफ ये लिखा हो स्मोकिंग विल किल यू, लोग उसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बना चुके हैं। बात करें इंडिया की तो स्मोकिंग करने वाले देशों में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पर 100 मिलियन प्लस एक्टिव स्मोकर्स है और हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग स्मोकिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। स्मोकिंग हम सबके बीच में इतना कॉमन है, ये मैंने अपने कॉलेज लाइफ में ऑब्जर्व किया। एक ड्रैग देना। कुछ लड़के कूल दिखने के चक्कर में खुलेआम सिगरेट पीते थे और ऐसा शो ऑफ करते थे कि वे अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखा पा रहे हैं ऐसा करके। वहीं कुछ लोग स्मोकिंग को अपना स्ट्रेस बस्टर तक मानते हैं। तो ऐसा माइंडसेट क्यों है लोगों का और इसके पीछे किसका हाथ है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की इस दुनिया में ऑन एन एवरेज हर 10 में से 9 इंसान मूवी या कोई सीरीज देखता ही है। तो जाहिर सी बात है, जब हम बार बार किसी चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। और आपको इन्फ्लुएंस करने में या यूँ कहूँ आपको स्मोकर्स बनाने में इस एक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है, जो है सिनेमा इंडस्ट्री, जो 100 ईयर्स पहले से एस्टेब्लिश है। और इस सिनेमा इंडस्ट्री ने अगले 100 सालों में हमें इतनी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, जिस वजह से हम स्मोकिंग को अपना स्ट्रेस बस्टर मानते हैं। सुनने में ये बातें आपको अजीब लग सकती हैं, पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आपको क्या लगता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सच क्या है। ये बिलीफ सिस्टम सिनेमा इंडस्ट्री ने हमारे अंदर इतनी स्मूथली प्लांट किया है, किसी भी इंसान को ये चीज़ें नज़र नहीं आती तब तक वो डीपली रिसर्च न कर ले। सिनेमा इंडस्ट्री हमें हमेशा से दिखाती आ रही है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो तो स्मोकिंग कर लो, क्या आप किसी काम को लेकर ज़्यादा प्रेशर में हो तो लो स्मोकिंग कर लो, क्या आपको स्मार्ट दिखना है तो स्मोकिंग कर लो। इससे बहुत से रीज़न दिखाए जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है स्मोकिंग को इतना कॉमन बनाने में, या फिर यूँ कहूँ कि यूथ को बर्बाद करने में। सिनेमा के थ्रू लाइफ के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको मिसगाइडिंग तरीके से एवरी टाइम प्रोजेक्ट किया जाता है। हर मूवी या सीरीज में स्मोकिंग करने के लिए हमें अट्रैक्ट किया जाता है और इंट्रो में दिखाया जाता है कि मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। इंट्रो में छोटी सी क्लिप लगा के धड़ल्ले से पूरी मूवी या सीरीज में स्मोकिंग को प्रमोट किया जाता है। फिर लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसे लोग स्मोकिंग को अपने डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं। फिर आगे चलकर उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कुछ लोगों की तो बहुत दर्दनाक मौत होती है इसी एक गलत आदत की वजह से। और इस इंडस्ट्री के लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मोकिंग करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहे हो या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से तड़प तड़प कर मर रहे हो। ये इंडस्ट्री अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी दिखा के इन्फ्लुएंस कर सकती है। खैर, बात करते हैं आप प्रैक्टिकली कैसे स्मोकर्स बनते हो। जाहिर सी बात है, किसी को देखकर। अब या तो वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या और कोई। बात करें फ्रेंड की तो ये बहुत लंबी चैन होती है। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन कीजिए एक लड़का है जिसका नाम आदित्य है। अब इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहता है। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो कोई मूवी देखने लगता है। तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा और उस मूवी में सेम प्रॉब्लम देखता है जो आदित्य के लाइफ में चल रही होती है। अब वो उस मूवी के सीन से अपने आप को रिलेट करने लगता है। तभी उस मूवी में दिखाया जाता है कि मूवी का कैरेक्टर अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोकिंग करने लगता है, जिससे उस कैरेक्टर को बहुत रिलैक्स फील होता है और उसका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब आदित्य जो उस सीन से रिलेट कर रहा था, उसे एक ऑप्शन मिल गया अपने स्ट्रेस को दूर करने का। अब आदित्य यही सोचकर कि उसे भी रिलैक्स फील होगा, वो फर्स्ट टाइम स्मोकिंग को ट्राई करता है। लेकिन स्मोकिंग उसे फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं लगता। मूवी के सीन में उसने देखा था कि बहुत रिलैक्स फील होगा, यही सोचकर वो पूरा एक सिगरेट पी जाता है। अब सिगरेट में होता है निकोटीन, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते ही के माइंड से रिलीज होता है डोपामिन। यही डोपामिन रिलीज होने की वजह से आदित्य को बहुत रिलैक्स फील होता है और उसका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब जब आदित्य को ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ सोचकर वो परेशान होगा तो वो स्मोकिंग करके अपने स्ट्रेस को दूर करेगा। और फिर कभी उसके फ्रेंड को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आदित्य अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करेगा। फिर वही फ्रेंड जिसकी भी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी वो उसे भी रिकमेंड करेगा। ये एक चैन की तरह बनती चली जाती है जिसमें सेम प्रोसेस होता रहता है। अब देखो यार, अगर तुम किसी भी तरह की स्मोकिंग करते हो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि स्मोकिंग कहीं
है। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता नुकसान के सिवा। हाँ, कुछ टाइम के लिए रिलैक्स फील जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान कर सकता है कभी सोचा है? और रही बात स्मार्ट और कूल दिखने की, भाई अगर तुम स्मार्ट हो ना तो ना स्मोकिंग के भी स्मार्ट दिखोगे। और रही बात जो स्मोकिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अचानक तो नहीं छोड़ सकते, बट भाई छोड़ना ही है ना तो धीरे धीरे कम जरूर कर सकते हो। और जिनको इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए ये कहूँगा, इफ़ यू थिंक स्मोकिंग इज कूल देन यू आर फूल। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।